कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जांच चल रही है। चीन के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस जांच पड़ताल के बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। एक अखबार के दावे के मुताबिक कोरोना जैसी महामारी को लेकर ब्रिटिश सरकार को पहले ही भनक लग गई थी। यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना की दस्तक से 4 साल पहले ही ब्रिटेन ने कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया था। जिस वायरस के विस्फोट से समूचा विश्व व्यवस्था की बेड़ियों में जकड़ गया, जिस कोरोना के कहर से दुनिया का कोना कोना कांप गया, जिस महामारी ने दुनिया की रफ्तार थाम ली, जिस विषाणु बम के उत्पादक और निर्यातक के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जिस संक्रमण के आक्रमण से ब्रिटेन थर्रा उठा, उससे बचने के लिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। महामारी से निपटने के लिए इंग्लैंड ने मॉक ड्रिल भी किया था। सवाल उठता है कि क्या इंग्लैंड को पहले से पता था कि कोरोना जैसी महामारी आएगी? क्या इंग्लैंड को चीन की वुहान साजिश की भनक पहले से लग गई थी? क्या आशंका से ज्यादा मारक क्षमता के साथ कोरोना ने दस्तक दी? कोरोना की तीसरी लहर का खूनी असर होना शुरू हो चुका है। कोरोना का ब्रिटिश वर्जन दुनिया के तमाम मुल्कों में बढ़ चुका है। ऐसे वक्त में यूके के ही अखबार द गार्जियन ने सनसनीखेज दावा किया है। अखबार के दावे के मुताबिक आज से 5 बरस पहले यानी कोरोना के आगमन से 4 साल पहले इंग्लैंड में एक मॉक ड्रिल किया गया था। दावा है कि साल 2016 में इंग्लैंड में महामारी मैनेजमेंट को लेकर 10 मॉक ड्रिल किए गए थे। मकसद मर्स की दस्तक से होने वाले दुष्प्रभावों को आंकना और उससे निपटने के उपाय तलाशना था। इस मॉक ड्रिल को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। अब जरा सबसे पहले मर्स के बारे में समझें। जानकार बताते हैं कि मर्स एक श्वास संक्रमण है जो कोरोना वायरस के बेहद घातक स्वरूप मर्स कोव के संपर्क में आने से पनपता है। बताया जा रहा है कि तब मॉक ड्रिल का खाका फ्लू की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों के आधार पर खींचा गया था। लेकिन इसी में कोरोना जैसी सांस संबंधी महामारी का भी मॉक ड्रिल किया गया, लेकिन इसे जिस तरह से सीक्रेट रखा गया उससे सवाल उठ रहे हैं। 2016 में हुई इस मॉक ड्रिल में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हुए थे। PHE ने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अभ्यास से जुड़ी जानकारी देने से मना कर दिया था। अब RTI में जानकारी मिलने के बाद अखबार ने खुलासा किया। इससे पहले अक्टूबर 2020 में भी ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने ऐसी ही एक अभियान एक्सरसाइज सिग्नल्स पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ब्रिटिश संसद को उन्होंने बताया था कि एक्सरसाइज सिग्नल फ्लू महामारी को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। हालांकि अन्य किसी महामारी का जिक्र नहीं किया गया था। अब इस खुलासे के बाद ब्रिटिश सरकार सवालों के घेरे में। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डेविड मैथ्यूज ने दावा किया कि एक्सरसाइज एलिस और अन्य दूसरे एक्सरसाइज का डाटा साझा करने पर सरकारी एजेंसियों को कोविड-19 से बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती है। पहले से अगर इसके बारे में बताया गया होता तो इतनी मौतें नहीं होती। आपको बता दें कि कोरोना से ब्रिटेन भी पूरी तरह प्रभावित रहा है। ब्रिटेन में करीब 46 लाख लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी 1.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस तीसरी लहर दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में नए दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।